इस न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कहीं ना कहीं फेलियर है, जिससे बच्चे नाराज हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सीबीएसई की कॉपी जांचने का फॉर्मूला बदलना सबसे बड़ा कारण है। पर ऑनलाइन मार्किंग स्कीम ओएसएम प्रणाली लागू की थी, बोर्ड ने क्या कहा, मगर यह निर्णय उल्टा पड़ गया। लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे इस बार फेल होंगे या कंपार्टमेंट आई होंगी। मैं 1.5 से 2 बोल रहा था, 2.5 लाख बच्चे फेल हुए इस बार, 2.5 लाख, 2,50,000। अब मान लो किसी बच्चे का आरटी आ गया किसी सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, वैसे 3 सब्जेक्ट में आते नहीं हैं, तो उस बच्चे का क्या होगा। लेते हैं किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट के बजाय 5 सब्जेक्ट लिए और 5 में से 3 सब्जेक्ट वो क्लियर कर चुका है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में उसके आरटी लग गए। अब क्या करे? तो बेटा इस तरह के बच्चों को हम मानते हैं कि वो फेल है। यस, उस तरह के बच्चों को हम मानते हैं फेल है। उसे जुलाई में पेपर देने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये कंपार्टमेंट नहीं कहलाता है, बल्कि ये कहलाता है रिपीट अगेन। एसेंशियल रिपीट कहते हैं इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो और ये ज्यादा कंपार्टमेंट आई है बेटा प्रयागराज में 20,841 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। नोएडा में 15,043 बच्चों की आई है। दिल्ली में, आप दिल्ली को 2 टुकड़ों में तोड़ रखा है, दिल्ली ईस्ट और वेस्ट, तो दोनों को भी काउंट कर लोगे तो 15,000 या 16,000 के आसपास कंपार्टमेंट आई है दिल्ली के स्टूडेंट में। तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आलम फ्रॉम स्कूल ऑफ अकाउंट्स। तो फाइनली 12th क्लास बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है कि सर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। लेकिन उससे विपरीत कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नाराज है, नाखुश है, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि सर ये फाइनली हुआ क्या, मेरा रिजल्ट जो है वो बहुत खराब आया, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बिलो मेरा रिजल्ट है। कई सारे बच्चों का कॉल आया था कि सर मेरी एक्सपेक्टेशन थी 90 प्लस मार्क्स आने के, लेकिन मेरा तो 70 प्लस आया है, 60 प्लस आया। या बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये रिजल्ट तो आरटी आ गया है, 1 सब्जेक्ट में आरटी है, 2 सब्जेक्ट में आरटी है। कई सारे बच्चे कह रहे सर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा साल खराब होगा या मुझे कंपार्टमेंट का पेपर देना है, मुझे इंप्रूवमेंट भरना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं ये सारी बातें करूंगा। देखो ये बात तो कंफर्म है कि जो भी बच्चे इस एक्सपेक्टेशन में बैठे थे कि मेरे 90 प्लस आएंगे, उसके रिजल्ट में थोड़ा रिड्यूस जरूर आया है और इसका कहीं ना कहीं कारण है ओएसएम, ऑन स्क्रीन मार्किंग। भले सीबीएसई वालों ने प्रेस रिलीज करके ये बताया है कि सर ऑन स्क्रीन मार्किंग जो सिस्टम लागू किया था हमने इस बार, वो बहुत बढ़िया था, बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहे हैं वो इससे जस्ट विपरीत है। मैं आपको उसके प्रेस रिलीज भी दिखाऊंगा सीबीएसई वालों का और न्यूज़पेपर के आर्टिकल भी रीड करवाऊंगा। अब देखना दोनों ही बातों में कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है, दोनों आपस में अपोजिट बातें कर रहे हैं। अब मैं जो भी बातें करता हूं अपने चैनल पे वो कभी भी ऐसे लेमैन की तरह नहीं, मैं आपको एक एविडेंस के थ्रू दिखाऊंगा। मैं कोई ना कोई सोर्स लेकर आता हूं और बताऊंगा कि देखो इस आर्टिकल में, इस न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग कहीं ना कहीं फेलियर है, जिससे बच्चे नाराज हुए हैं। अभी पिछली क्लास में मैंने एक ये वीडियो बनाया था, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर हमारा रिजल्ट खराब होगा तो हम क्या करेंगे। तो उस सारे सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं आपको सीबीएसई का वो प्रेस रिलीज दिखाता हूं कि उन्होंने क्या बताया है। और ये बात तो कंफर्म है कि सीबीएसई वाले जो भी प्रेस रिलीज करेंगे उसमें अपनी तारीफ ही करेंगे और जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है उसके बारे में अच्छा ही बताएंगे। पहले मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूं, फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल रीड करवाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे के 1 सब्जेक्ट में आरटी है तो उसका मतलब क्या होगा, 2 सब्जेक्ट में आरटी आ गया तो क्या करेंगे, और अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम है तो उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रेस रिलीज दिखाता हूं, सीबीएसई वालों ने क्या प्रेस रिलीज किया था। कल आपका रिजल्ट आया था 13 मई को, उसी दिन सीबीएसई वालों ने ये प्रेस रिलीज करा। इसमें भर भर के तारीफ करी है अपने डिसीजन को लेकर, मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि सर इस डिसीजन की वजह से पिछले 6 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस बार 12वीं क्लास का रिजल्ट जो है वो 3.19% रिड्यूस हुआ है। यस, 3.19% का जो रिजल्ट है वो रिड्यूस हुआ है। मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी। आई डोंट थिंक सो कि क्या कमी रही है, ओएसएम की वजह से प्रॉब्लम है या बच्चों ने इस तरह से परफॉर्म नहीं करा है, वो आप डिसाइड करना। फिलहाल ये देखो, ये आर्टिकल से दिया उन्होंने और इसमें भर भर के तारीफ करी है। की हाईलाइट ऑफ 2026 एग्जामिनेशन, सीबीएसई इंट्रोड्यूस ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम फॉर क्लास 12th इवैल्यूएशन 2026। कितना बढ़िया सुंदर लाइन में लिखा है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ क्लास 12th आंसर्स बुक 2026। ठीक है जी, इवैल्यूएशन जो 98,66,622 आंसर शीट को उन्होंने इस सिस्टम के थ्रू चेक किया है और बाकी सारी बातें भी लिखी है।
कि सर देखो हमने इससे ये बेनिफिट हो गया, इको फ्रेंडली था, एफिशिएंसी था, ट्रांसपेरेंसी है, एक्यूरेसी है, बहुत सारी बातें हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आएगा। बट जहां तक मेरी बात हुई है काफी सारे बच्चों से, उनमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो सेटिस्फाई नहीं थे। वो कह रहे सर हमारे टाइम पे ही करना था। अच्छा, इन्होंने कंपेयर करके भी दिखाया कि सर ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन और ओएसएम इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो टोटलिंग एरर सर इसमें फ्रीक्वेंटली गलती होती थी, उसमें एलिमिनेट हो गया, टोटलिंग में गलती नहीं होगी। इनकम्प्लीट इवैल्यूएशन तो इसमें पॉसिबल है, इसमें एलिमिनेट हो गया है, इसमें इनकम्प्लीट इवैल्यूएशन नहीं होगा। पोस्टिंग अपलोडिंग एरर वगैरह इसमें था, इसमें नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहां पर जो मुझे रियलाइज हो रहा है ना, मैं आपको जो न्यूज आर्टिकल का जो क्लिप दिखाऊंगा, जो न्यूज़पेपर का मैं एक आर्टिकल आपको दिखाऊंगा, आपको उसे खुद कंपेयर करना है। इन्होंने कहा है डेली कैपेसिटी। नॉर्मली जो नॉर्मल चेकिंग था, ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन, उसमें 20 से 25 आंसर शीट चेक हुआ करते थे, लेकिन ओएसएम से 30 से ज्यादा आंसर शीट एक दिन में चेक होते हैं। मतलब आंसर शीट को चेक करने की जो स्पीड थी वो बढ़ गई। अगर आंसर शीट को चेक करने की स्पीड बढ़ी है तो रिजल्ट टाइम से पहले देना था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लास्ट ईयर हमारा जो रिजल्ट है वो 13 मई को आया था। उससे पिछले साल भी रिजल्ट जो है वो 13 मई को आया था। उससे पिछले साल 2023 की बात करूं तो ये 12 मई को रिजल्ट आया था। तो इस बार अगर आपकी स्पीड बढ़ गई है तो रिजल्ट जो है वो 13 मई से पहले आना चाहिए था। 13 मई को रिजल्ट क्यों आया, रीजन आप चेक करो। यहां तो वो कह रहा है कि मेरी स्पीड बढ़ गई थी जी, सीबीएसई वालों ने ओएसएम अप्लाई करने से आंसर शीट को चेक करने की स्पीड बढ़ गया। कितना सर, 20 से 25 होते थे, यहां 30 आंसर शीट एक दिन में चेक हो रहा है। और पता है एक्यूरेट और टाइमली चेक हो रहा है भैया, एक्यूरेट और टाइमली चेक हो रहा है। लेकिन मैं आपको आर्टिकल जब दिखाऊंगा तो आप रियलाइज करना कि उन्होंने क्या बोला है आर्टिकल में सीबीएसई के वालों के बारे में। अब बताओ, जब स्पीड बढ़ गई थी, जब ओएसएम अप्लाई करने से आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई थी, एक दिन में 20 आंसर शीट के बजाय आप 30 आंसर शीट चेक कर रहे थे, तो फिर 2025 में सिर्फ 49 दिन लगे थे आंसर शीट को या रिजल्ट को डिक्लेयर करने में, तो 2026 में आपने 52 डेज क्यों लिया? क्यों लिया? अगर ट्रेडिशनल वे से आप आंसर शीट को इवेलुएट करते तो भी आप 49 डेज में या 52 डेज में भी देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओएसएम लाने का बेनिफिट कहां हुआ, कहां बेनिफिट हुआ, अभी दिखाता हूं, 2 मिनट बस वेट करना। अब चलो मैं आपको पहले वो आर्टिकल दिखा देता हूं, ये सारी बातें बाद में पढ़ लेंगे। आप अगर चेक करते हो तो ये जागरण का न्यूज आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, जागरण का न्यूज आर्टिकल, ठीक से पढ़ना। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट, कॉपियों की हुई ऑन स्क्रीन जांच, पास प्रतिशत में आई गिरावट। अब बताइए, अगर कॉपियों की जांच आप लोगों ने करा है तो पास प्रतिशत में गिरावट क्यों आई है? अब यहां पे सीबीएसई वाले बोलेंगे, हो सर इस बार ना हमने कोई गड़बड़ नहीं करा, बिल्कुल ठीक ठाक आंसर चेक करा है, जो लिखा था उसी का आंसर दिया, कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, कोई पेपर ब्लर नहीं आया था, कोई ऐसा इश्यू नहीं था, इन्होंने पूरा कहा है। आखिर क्यों कम रहा रिजल्ट? क्वेश्चन मार्क। आइए आगे दिखाता हूं, पूरा आर्टिकल पढ़िए, ठीक से समझ में आएगा। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2026, सीबीएसई के 12वीं के परिणाम आखिरकार बुधवार की दोपहर जारी कर दिया गया। इस बार रिजल्ट की घोषणा करने में हुई देरी, क्यों देरी हुई अभी बताएंगे, और परिणाम में कमी का मूल कारण चर्चा का विषय बना रहा। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसके पीछे सीबीएसई की कॉपी जांचने का फॉर्मूला बदलना सबसे बड़ा कारण है। क्यों रिजल्ट देरी हुआ? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कॉपियों को, आंसर शीट को चेक करने का जो सिस्टम है वो सीबीएसई वालों ने बदला था, इस वजह से देरी हुआ। कहां वो प्रेस रिलीज में क्या कह रहे हैं कि सर अब हमारी स्पीड बढ़ गई, पहले हम 20 आंसर शीट चेक करते थे, अब 30 कर लेते हैं, तो टाइम से पहले रिजल्ट देना चाहिए था, आपने देरी क्यों करा? सर आगे पढ़ो। दरअसल केंद्रीय माध्यमिक मतलब सीबीएसई जो सीबीएसई इस बार बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन को पूरी तरह से आधुनिक और तेज बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर ऑनलाइन मार्किंग स्कीम ओएसएम प्रणाली लागू की थी। बोर्ड का दावा था कि डिजिटल मूल्यांकन से न सिर्फ कॉपियों की जांच तेज होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और परिणाम समय पर जारी किया जाएगा। आगे की लाइन पढ़ना, उसने क्या कहा, मगर यह निर्णय उल्टा पड़ गया। मैं नहीं कह रहा हूं,
डोंट ब्लेम मी। मुझे मत बोलो कि सर आप क्यों क्वेश्चन उठा रहे हो। मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, ये जागरण का आर्टिकल है, आप चाहो तो चेक कर लो। और इसमें ये लिखा हुआ है कि ये निर्णय जो है वो सीबीएसई वाले को उल्टा पड़ गया। अब भले ही रिजल्ट देने के बाद अब बड़ी बड़ी बातें करो कि सर हमने टाइम पे रिजल्ट दे दिया, अगर ओएसएम से चेक करा तो टाइम पे रिजल्ट नहीं आया, और अभी भी जो रिजल्ट आया उसमें कई सारे बच्चे डिसअपॉइंट है अपने रिजल्ट को लेकर। अभी देखना कितने सारे बच्चे री इंप्रूवमेंट भरेंगे। आगे भी पढ़ाता हूं, देखो अच्छे से समझो, समझ में आएगा आपको। सूत्रों के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों के मुताबिक आलम यह हो गया कि ऑनलाइन मूल्यांकन व्यवस्था अंतिम चरण में बुरी तरह से लड़खड़ा गई। स्थिति ऐसी बन गई कि परिणाम को तय समय पे जारी करने के लिए बोर्ड को अंतिम 2-3 दिनों में तकरीबन 1 करोड़ कापियों की ऑफलाइन चेकिंग की गई। 1 करोड़ कापियां, मतलब समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये कि ओएसएम के नाम पर हमने स्टार्टिंग में तो बहुत सारे तामझाम किए, लेकिन जब लगा कि रिजल्ट डिले हो रहा है, ओएसएम हमारा कामयाब नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही है, और नॉर्मली हम हर साल रिजल्ट 12 या 13 मई को डिक्लेयर करते थे, और इस बार 13 मई से भी डिले ना हो जाए हमारा रिजल्ट, तो आपने आखिरी समय में 1 करोड़ कापियां, 1 करोड़ आंसर शीट को ऑफलाइन चेक किया, ओएसएम से चेक नहीं किया, ताकि हम रिजल्ट को टाइम पर डिक्लेयर कर पाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल में लिखा है, केस करो इसके ऊपर। इसके बाद लिखा है द केंद्र पर, चलिए एनीवे, तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा, इसमें ये भी बातें लिखी है कि इस बार हमारा रिजल्ट कितने % आया है, देख लो जरा। क्या इसी वजह से गिर गए हैं परिणाम? क्या ऑनलाइन चेकिंग की वजह से ही गिर गया है इस बार का रिजल्ट? 3.19% रिजल्ट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे इस बार फेल होंगे या कंपार्टमेंट आई होंगी। 1.5 से 2 लाख बच्चे, 3% की बात कर रहे हैं। पूरा पढ़ लेते हैं। बता दें कि 13 मई 2026 को घोषित परिणामों के अनुसार पिछले शैक्षिक वर्ष 2025 में सीबीएसई का 12वीं का कुल परसेंटेज 88.39% था। 88.39% रिजल्ट आया था। 2026 के परिणाम 85.20 है, तो सीधा सीधा दिख रहा 3.19% जो है वो रिड्यूस हुआ है इस साल का रिजल्ट। ये रहा 3.19%। बोर्ड के ओर से जानकारी दी गई है, जारी की गई जानकारी के अनुसार 12वीं में कुल 15,07,109 विद्यार्थी पास हुए। बीते वर्ष में 14,96,307 विद्यार्थी पास हुए थे। इस वर्ष 88.8% है। मतलब ये कि अगर हमारा रिजल्ट ठीक आता, आप नॉर्मल इवैल्यूएशन करते हमारे आंसर शीट का, तो मुझे जहां तक लगता है कि रिजल्ट ठीक आता, टाइम पर भी आता, बट ओएसएम की वजह से थोड़ा डिले हुआ है आपका आंसर शीट। अब हम बात करेंगे उन सवालों का कि सर ये बताओ कि चलो अब तो जो रिजल्ट आना था वो तो आ गया। आपको दूसरा आर्टिकल दिखा रहा हूं, आप इसमें चेक करो तो पता चलेगा कि स्क्रीन पर जांच कॉपी 7 वर्ष में सबसे कम, 7 ईयर में सबसे कम रिजल्ट आया इस बार। सबसे कम रहा 12वीं का रिजल्ट, सबसे कम। अगर मैं आपको पूरा डिटेल चेक करवाऊं इसमें, तो आप चेक करो कि 2020 में 88.78% बच्चों ने पास किया था। 2021 में 99.37% बच्चे पास हुए थे। 2022 में 92.71% बच्चे पास हुए थे। 2023 में 87.33, 2024 में 87.98, 2025 में 88.39% और 2026 में सिर्फ 85.25% बच्चे ही इस बार पास हुए हैं। मतलब 17,68,968 लोगों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 15,07,000, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2,60,000 से ज्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं। मैं 1.5 से 2 बोल रहा था, 2.5 लाख बच्चे फेल हुए हैं इस बार। 2.5 लाख, 2,50,000। अब मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि बच्चों ने पेपर अच्छा नहीं करा होगा। मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि इस बार के बच्चे नालायक होंगे। मैं ये भी मान लेता हूं। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि हर आर्टिकल में मतलब 2.5 लाख लोगों बच्चों ने अभी तक फेल हो चुके हैं सीबीएसई में। अब मान लो, बात करते हैं उन सवाल के बारे में कि मान लो किसी बच्चे का आरटी आ गया किसी सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में। वैसे 3 सब्जेक्ट में आते नहीं हैं, तो उस बच्चे का क्या होगा, कैसे वो आगे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 1 सब्जेक्ट में आरटी आया है,
किसी एक सब्जेक्ट में, और उस बच्चे ने टोटल 6 सब्जेक्ट सॉल्व किया, 6 सब्जेक्ट लिया था, 5 सब्जेक्ट प्लस एक एडिशनल सब्जेक्ट। जैसा कि इस बच्चे का देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है इसके पास। इंग्लिश है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडी है, वेब एप्लीकेशन है और अकाउंटेंसी है। अब इसमें एक सब्जेक्ट में उसका आरटी आ गया है, एक सब्जेक्ट में, ठीक है। अब मुझे ये समझाओ कि सर इस बच्चे का क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बच्चा पास है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए रिजल्ट में पास लिखा हुआ है, मतलब ये बच्चा पास है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में अगर आप पास हो तो आप पास माने जाओगे। अगर ये आरटी वाला सब्जेक्ट जो है, अच्छा आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बेटा आरटी का फुल फॉर्म होता है कि रिपीट थ्योरी, मतलब प्रैक्टिकल के मार्क्स चेंज नहीं होंगे, जो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले हैं वो तो सेम रहेगा, लेकिन थ्योरी आपको रिपीट करना पड़ेगा। अब क्योंकि इस बच्चे ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, तो अब ये अगर ये पेपर नहीं भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पास माना जाएगा। बट मैं पर्सनली ये कहता हूं कि अगर किसी बच्चे का अकाउंटेंसी में या बिजनेस स्टडीज में या इकोनॉमिक्स में आती है तो प्लीज आप उसे दोबारा जरूर देना, क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए ये 3 सब्जेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अगर इनमें आती है तो वो सब्जेक्ट जरूर फिल करना। अभी जुलाई में इनका एग्जाम होगा, अभी आपके पास 1.5-2 महीने हैं, तैयारी करो और एक सब्जेक्ट को आराम से तैयारी करके दे सकते हो। सर मान लीजिए किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट में आती आ गया, अब क्या करें 2 सब्जेक्ट में, तो अगर तो 6 सब्जेक्ट है उसके पास, 6 सब्जेक्ट लिया था उसने, एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया था, तो 4 सब्जेक्ट में पास है और 2 में आरटी है, तो एक आरटी को छोड़ देते हैं, उसको हम पेपर नहीं देंगे तब भी चलेगा, लेकिन एक आरटी आपको कंपलसरी देना पड़ेगा। मतलब अगर 6 में से एक आरटी है तो ऑप्शनल है, देना चाहो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। 2 सब्जेक्ट में आरटी हो गया तो इसका मतलब है आपको एक सब्जेक्ट में देना कंपलसरी हो जाएगा जुलाई के महीने में। अब मान लेते हैं किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट के बजाय 5 सब्जेक्ट लिया और 5 में से 3 सब्जेक्ट वो क्लियर कर चुका है, लेकिन 2 सब्जेक्ट में उसके आरटी लग गए। अब क्या करें, तो बेटा इस तरह के बच्चों को हम मानते हैं कि वो फेल है। यस, उस तरह के बच्चों को हम मानते हैं फेल है, उसे जुलाई में पेपर देने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये कंपार्टमेंट नहीं कहलाता है, बल्कि ये कहलाता है रिपीट अगेन, एसेंशियल रिपीट कहते हैं इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा। और ये बच्चा पेपर कब देगा जी, तो ये पेपर देगा सीधा ही नेक्स्ट ईयर, जब फरवरी या मार्च में एग्जाम होगा। हाँ जी, मार्च में एग्जाम होगा तब ये पेपर दे सकता है, जुलाई में इसे नहीं देंगे। मतलब आप कैटेगरी को तोड़ो। एक तो हो गया सर 5 सब्जेक्ट हमने लिया था, 5 में पास हो गए, दैट इज कॉल्ड पास। 5 में से 4 में पास है और 1 में आरटी लगा है तो हम उसे कंपार्टमेंट बोलेंगे। उसका पेपर अभी जुलाई में होगा, और मान लो जुलाई में क्लियर नहीं हुआ तो फिर वो मार्च में पेपर देगा, लास्ट अटेम्प्ट होगा, 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। और मान लो किसी बच्चे ने 5 सब्जेक्ट का पेपर दिया था और 3 में पास है, 2 में आरटी लग गया, तो बेटा वो फेल माना जाएगा। अब उस फेल में जो नेक्स्ट ईयर, साल तो खराब होगा, बट नेक्स्ट ईयर जो पेपर होगा हमारा मार्च में, उसमें 5 सब्जेक्ट नहीं बल्कि 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देगा वो। मतलब 3 सब्जेक्ट जो उसने पास कर लिए हैं वो पास माना जाएगा। अगले साल मार्च में उसे सिर्फ 2 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे जिसमें आरटी लगा है, और उसमें भी प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा, उसे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी के सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे अगले साल फरवरी या मार्च में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल कई सारे बच्चे पूछ रहे, सर कब पेपर होगा ये बताओ। अच्छा एक और बात बताओ, अगर किसी बच्चे का मान लो सभी में 90 है, एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम है, लाइक 74 है, और उसको लगता है कि सर मेरे मार्क्स कम है, मैं इसे इंप्रूव करना चाहता हूं, तो आप इसके लिए इंप्रूवमेंट भर सकते हो। और ये इंप्रूवमेंट अभी जुलाई में एग्जाम होगा। कब एग्जाम होगा, कब रिलीज होगा, ये सारी चीजें मैं अभी दिखा देता हूं। अगर मान लीजिए आप अभी पेपर देना चाहते हो, तो जुलाई में जो पेपर होगा सीबीएसई वालों ने इसी प्रेस रिलीज में दे रखा है, ये सारी उसकी कॉन्फिडेंस लेवल को एनहेंस कर रहा है, हम इसकी बातें नहीं करें। ये देखो यहां से है पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ फैसिलिटीज। अब क्योंकि इसमें लिखा है कि द पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 18 मई, 18 मई, अभी 18 तारीख के आसपास आपको ये बताना स्टार्ट कर देंगे कि कब होगा हमारा कंपार्टमेंट का पेपर, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, या जो भी डिक्लेरेशन होगा। कब होगा एग्जाम जी, तो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन 15 जुलाई 2026। जो भी कंपार्टमेंट का पेपर या सप्लीमेंट्री का पेपर या जो इंप्रूवमेंट का पेपर है वो 15 जुलाई 2026 को होगा। आज तारीख है 14 मई, तो हमारे पास लगभग 2 महीने या 1.5 महीने हैं, आप तैयारी कर सकते हो। इसके बाद लिखा है दिस वुड बी अ सिंगल
सिंगल डे एग्जामिनेशन, यहां पर सिर्फ एक डेज एग्जामिनेशन। अच्छा, एक डेज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कोई भी बच्चा अगर इंप्रूवमेंट भरेगा तो वो एक सब्जेक्ट में फिल कर सकता है, या आरटी किसी की एक सब्जेक्ट में है तो वही एग्जाम देगा। दो सब्जेक्ट में जिसकी आरटी है वो जुलाई वाला अटेम्प्ट नहीं दे पाएगा, वो सीधा ही कब देगा? जनवरी या फरवरी या मार्च वाले अटेम्प्ट में। कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन क्लास 12th in 2026 and wish to improve their performance in one subject only, अगर वो एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरना चाहता है तो इस डेट पर एग्जाम दे सकता है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन द क्लास 12th in 2026 and place in कंपार्टमेंट कैटेगरी, और उसका एक सब्जेक्ट में आती है दैट इज कॉल्ड कंपार्टमेंट कैटेगरी में है, तो वो भी इस डेट पर 15 जुलाई को एग्जाम दे सकता है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन क्लास 12th in 2025, जो बच्चे पिछले साल 2025 में एग्जाम दिया था, फिर 2026 में उसके आरटी लग गए, 2025 में आरटी लगा था, जो आरटी का पेपर उसने 2026 के अभी एग्जाम दिया था, दो सब्जेक्ट था, उसमें से अगर एक रह गया फिर से, तो उसका एग्जाम भी वो अभी दे सकता है। कहता है एज 3 अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 3 अपॉर्चुनिटी मिलती है, एज गिवन टू क्लियर द कंपार्टमेंट, हेंस दिस एग्जामिनेशन वुड बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी, और उस बच्चे के लिए ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा। इसके बाद अगर वो क्लियर नहीं करता है तो उसे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, साल रिपीट करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से कब ये इशू करेंगे जी? तो ये 2 जून के आसपास आपको एलओसी दे देंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए कि कब डेट आएगा और फॉर्म कब फिल करना है, ये सारी बातें आपको बता देंगे। कैंडिडेट हु विश टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस आफ्टर पासिंग मेन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट हु आर प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी इन द मेन एग्जामिनेशन 2026, एलओसी विल स्टार्ट फ्रॉम 2 जून 2026। अ डिटेल सर्कुलर विल बी इशूड शॉर्टली एंड सेपरेटली, एलओसी विल बी फिल्ड ओनली online. No change, that is addition or deletion of name, addition or deletion of subject once the LOC is submitted will be accepted by the board. मतलब एक बार जब आपने LOC फिल कर दिया कि मुझे इस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो फिर आप सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, नाम चेंज नहीं कर सकते हो, और ये ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा। चलिए, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए कि जिन्होंने अभी तक इस रिजल्ट से हैप्पी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि सर ये सारी बातें उन्होंने अपने डिटेल बताया है कि सर पिछले साल 2025 में 88.39% बच्चे पास हुए थे, इस बार 85.20, मतलब लगभग 3.19% का रिडक्शन आया। सबसे ज्यादा जो कंपार्टमेंट आई है बच्चों की वो प्रयागराज में आई है। मैं आपको ये कंपार्टमेंट की लिस्ट है, नंबर ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कितने बच्चों की आई है? तो सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट आई है बेटा प्रयागराज में, 20,841 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। नोएडा में 15,043 बच्चों की आई है। दिल्ली में, आप दिल्ली को 2 टुकड़ों में तोड़ रखा है, दिल्ली ईस्ट और वेस्ट, तो दोनों को भी काउंट कर लोगे तो 15,000 या 16,000 के आसपास कंपार्टमेंट आई है दिल्ली के स्टूडेंट में। तो आप अकेले नहीं हो। अगर आपको यह लग रहा है कि सर मेरा रिजल्ट खराब आया, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट खराब आया है, तो डरना नहीं, कॉन्फिडेंस है, मौका है, आप ट्राई करो। ठीक है, चलिए, और कोई हेल्प हो तो मेरे लिए तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप सपोर्ट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।